चलो हम लोग गैस चार्जिंग करना सीखेंगे। पहले वाले वीडियोस में सीखा था टोटल वेट मेथड और अब सीखेंगे सब कूलिंग मेथड एंड सुपर हीट मेथड। अगर आप लोग ये नहीं सीखे ना तो कुछ नहीं सीखे, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गैस चार्जिंग विद आर 410A। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ है जो हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। चलो, गैस चार्जिंग करने से पहले हम लोग 2-3 टेक्निकल वर्ड समझ लेते हैं जो कि काफ़ी इजी होगा। पहले सुपर हीट को समझते हैं। वेपर इज़ हीटेड अबव बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी वेपर को और ज़्यादा हीट करते हैं ना तो हम सुपर हीट बन जाता है। और कोई चीज़ ठंडा है यानी कंडेंस हो गया, कोई वेपर है फिर और वो कंडेंस हो गया तो पानी बन गया, और उसको और चिल्ड करेंगे तब भी वो पानी ही रहेगा। आइस की बात नहीं कर रहा हूँ। उस केस में हम लोग उसे सब कूलिंग बोलते हैं। सब कूलिंग बोले तो क्या सब कूलिंग, देखो सब कूलिंग लिक्विड कूल्स बिलो द टेम्परेचर इट्स टर्न इनटू लिक्विड। एक चीज़ है जो वेपर से लिक्विड बन गया है और उसको ठंडा करेंगे तब हम सब कूलिंग कहेंगे, यानी कि कूल्ड बिलो कंडेंसेट पॉइंट इज कॉल्ड सब कूलिंग। ये तो समझ में आ गया। अब एक और वर्ड आता है सेचूरेटेड टेम्परेचर। क्या होता है? जब रेफ्रिजरेंट जो है वो आपको चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, जब कोई चीज़ लिक्विड से वेपर बनता है, रेफ्रिजरेंट हो गया, R22 हो गया, 134A हो गया, 410A हो गया, कोई भी हो गया, 107C हो गया, तो जब ये गैस फॉर्म से लिक्विड से गैस में जब बनेगा तो सेचूरेटेड टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है। एक चीज़ और बताते चले कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट 410A है उसका सक्शन प्रेशर 120 से 30, डिस्चार्ज प्रेशर है वो 450 से 500 और स्टैंडिंग प्रेशर 230। ये हमें पता होना चाहिए। सक्शन बता दिए हैं ऑलरेडी। चलो अब हमारा बात आता है कि इस यूनिट को चार्ज करना है ना। ये जो यूनिट हमारा दिख रहा है इसको हमें चार्ज करना है। तो इस यूनिट को जब हम लोग चार्ज करेंगे तो इसमें गैस हम लोग 410A यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो चार्जिंग का 2 मेथड है। एक तो हमने बताया कि सब कूलिंग मेथड और दूसरा बताया सुपर हीट मेथड। ठीक है। स्टडी करो सुपर हीट और सब कूलिंग क्या होता है। तो दोनों में से किसी एक से चार्ज करेंगे तो डिपेंड करता है कि जो हमारा इंडोर यूनिट है इसके अंदर में जो थर्मल एक्सपेंशन डिवाइस लगा है वो कैपिलरी टाइप का है या TXV है, थर्मल एक्सपेंशन डिवाइस है। ठीक है। तो जो हमारा जो एक्सपेंशन डिवाइस होता है वो TXV है या कैपिलरी टाइप का है, फिक्स टाइप का है। तो जो मैटरिंग डिवाइस इसको बोलते हैं वो दोनों में से किस टाइप का है? ठीक है। देखो इसके बारे में बातें कर रहा था। अगर TXV है तो सब कूलिंग से करेंगे, अगर और ये कैपिलरी है तो सुपर हीट मेथड से करेंगे। ठीक है। यही बातें कर रहा था मैं। तो मैंने बताया था कि कभी भी गैस चार्ज करने से पहले वैक्यूमिंग करना ज़रूरी है। वैक्यूमिंग के लिए आप देखो ये वैक्यूम हमारा मशीन है, वैक्यूम मशीन हमारा, ये प्रेशर गेज मैनिफोल्ड है। तो देखो इसमें 2 लाइन है, एक ब्लू है और एक रेड है। तो ये हमारा सक्शन वाले पार्ट में लगेगा और ये डिस्चार्ज वाले पार्ट में लगेगा। डिस्चार्ज मतलब क्या? पतला वाले लाइन में, और सक्शन मतलब मोटा वाला लाइन में। ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि सक्शन वाले लाइन में जो आउटडोर यूनिट से जाता है रेफ्रिजरेंट गैस बन के और डिस्चार्ज लाइन से बाहर आता है। ठीक है। ये क्लियर हो गया। हमारे मैनिफोल्ड में 3 पॉइंट है, देखो ब्लू, ग्रीन, ब्लू है, येलो है और रेड है। तो ये जो येलो वाला है ना ये सर्विस हॉस है, यानी कि इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, गैस इधर से लेगा, ये ब्लू वाला से गैस लेगा, गैस लेने के बाद में यहाँ पे जाएगा और यहाँ से खींच करके बाहर फेंक देगा। तो वैक्यूमिंग हो गया ना। वैक्यूमिंग कब तक करेंगे? अनटिल 500 माइक्रोन नहीं पहुँच जाता है। ठीक है। तो वैक्यूमिंग का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये 410A है हमारा, ये इंडोर यूनिट है, ये हमारा आउटडोर यूनिट है। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये पतला वाला लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, और ये मोटा वाला को बोलते हैं सक्शन लाइन। तो देखो ये जो ग्रीन वाला होस है, ब्लू वाला, वो यहाँ पे आया और ये रेड वाला जो होस है यहाँ पे आ गया। अभी हमें समझने वाली बात है, ये जो है ये चार्जिंग होस है, हम चार्ज कर रहे हैं। जब वैक्यूम के केस में ये वाला जो ऑरेंज वाला होगा वो हमारा यहाँ होगा और इसे क्या करेंगे, प्रेशर लेंगे और निकाल के बाहर फेंक देंगे। ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि यही होगा तो होगा,
अभी देखो कि ब्लू वाला होस इधर रहा, इधर से ये क्या करेगा, जो इसके अंदर में ये जो लाइन था, लाइन के अंदर में जो भी रेफ्रिजरेटर गैस होगा, मॉइस्चर होगा, उसको बाहर खींचेगा। अभी तो ये बंद है ना, ये वाल्व को मैं बंद कर रखा हूँ, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है हमें। तो अभी क्या करेगा कि गैस यहाँ से खींचेगा और खींच करके ये बाहर कर देगा, ठीक है। और ये तब तक करेगा जब इसके अंदर में जो माइक्रोन है वो हमारा 500 के नीचे नहीं दिखाए, ठीक है। तो जब 500 माइक्रोन के नीचे होगा तब हम बोलेंगे कि ये पूर्ण रूप से फुल्ली वैक्यूम हो चुका है, अब गैस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि जो गैस चार्जिंग करते हैं वो सुपर हीट मेथड से, क्या सुपर हीट मेथड और सब कूलिंग मेथड। तो सुपर हीट मेथड में क्या है कि सबसे पहले हम इंडोर के पास में जाएंगे और यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे साइक्रोमीटर लगाएंगे, जिससे हम लोग क्या मिलता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, वो मेजर करते हैं कि कितना है, ठीक है। मेजर करने के बाद में आउटडोर यूनिट के पास में आते हैं और आउटडोर यूनिट के पास में क्या करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करते हैं, डीबी और इधर डब्ल्यूबी, ठीक है। अगर आप इंजीनियर हैं या सर्विसमैन हैं तो आपको ये सब चीज़ तो पता होगा कि ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बहुत सारी चीज़ें, साइक्रोमेट्री चार्ट, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आकर के अभी आप वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करो और आउटडोर के पास में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जहाँ से हवा ये सक करता है, दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो हमने बात कर रहा था यहाँ से आपको मेजर करना है। तो अभी हमने इंडोर के पास में आया, देखो इंडोर में हमने क्या मेजर किया बताओ, वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर किया, चलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। आउटडोर के पास में आया और यहाँ पे हमने WB ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इधर वेट बल्ब इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, आउटडोर में हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करेंगे, चलो 68 आ गया। अब दोनों मेजर कर लिया। अब इन दोनों के मदद से जो सुपर हीट है, टारगेट सुपर हीट मतलब कितना सुपर हीट हमको चाहिए, तभी तो चार्ज करेंगे ना, कम चार्ज है ज़्यादा चार्ज है वो बताएगा यूनिट। तो अब हम लोग चार्ट पे जाते हैं और वहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो अब आ गए हम लोग सुपर हीट मेथड की बात बोल रहे थे, है ना। सुपर हीट मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो टारगेट हमारा 13, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे निकाल 13 14 यहाँ पे लिखा भी है कि ±2 इज एक्सेप्टेड। अगर हमें 13 आ गया तो भी ठीक है, 12 आ गया तो भी ठीक है, 14 आ गया तब भी ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, 13 या 14 चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलो अभी हम लोग आउटडोर ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखा था, आउटडोर यूनिट के पास में 95 था, और ये देखो हमारा कितना था, 68 था, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 50 और इन दोनों के बीच में था, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में ये ग्राफ को लेके आएंगे, अरे दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ये लाइन ऐसे आएगा और जब ऊपर से ये लाइन ऐसे कटेगा, ठीक है ना, ऐसे कटेगा, तो करीब करीब ये 13 14 के बीच में आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने 13 लिया, 14 भी आप ले सकते हो, क्लियर। तो अब तो क्लियर हो गया कि चार्ज बाई सुपर हीट मेथड से कैसे करेंगे, ये तो पता चल गया। आउटडोर हमारा जो टेम्परेचर है, अभी आपको दिखाता हूँ, जो आउटडोर टेम्परेचर है वो 99 है, इंडोर यूनिट ये है, टारगेट 13 मेरे को ग्राफ से मिल गया। अब देखो अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि हम लोग आउटडोर यूनिट के पास में जाएंगे और वहाँ से सक्शन प्रेशर जो है किसका, सक्शन लाइन का, जिसमें इवेपोरेटर लाइन भी उसको बोलते हैं, तो उसमें जा कर के उसका सक्शन प्रेशर देखेंगे। तो हमें 109 मिला। अब 109 ये मिल गया, चलो ठीक है, बाद में ऐसे टी की बात करेंगे। उसके बाद में फिजिकल सक्शन लाइन टेम्परेचर हम लोग देखेंगे, फिजिकल यानी कि जो हमारा, अभी दिखाता हूँ आपको, रुक। हाँ, तो हमने भी बोला कि फिजिकल टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। अब देखो कैसे, ये जो हमारा मोटा वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे हम लोग गए और टेम्परेचर गेज से यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर का पोर्ट होगा, इसके जो हमारा कॉपर पाइप है वहाँ पे डाल के इंसुलेट कर देंगे। कहाँ से, जो वाल्व हमारा है यहाँ पे सर्विस वाल्व, वहाँ से 6 इंच आगे करके डाल के हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे। जो भी टेम्परेचर आपको होगा वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है, फिजिकल टेम्परेचर। और उसके बाद में प्रेशर गेज हमारा दिख रहा है ना, ये जो ब्लू वाला होस है, इससे हम लोग प्रेशर मेजर कर लेंगे सक्शन लाइन का कि कितना प्रेशर है। 2 चीज़ मेजर करेंगे, फिजिकल टेम्परेचर और उसका फिजिकल सक्शन प्रेशर, 2 चीज़ मेजर कर लिए।
आगे चलते हैं। ओके, तो दो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आउटडोर यूनिट का ड्राई बल्ब टेम्परेचर और इंडोर यूनिट का वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करके ग्राफ से हम लोग टारगेट सुपर हीट निकाल लेंगे। यहाँ तक आ गया। उसके बाद में जो सक्शन लाइन है हमारा, क्या बताया था, सक्शन लाइन। तो आप देखो ये जो सक्शन लाइन था ना, अगर ये आउटडोर यूनिट है इसमें दो लाइन होता है, ठीक है, एक मोटा वाला और एक पतला वाला। चलो ये मोटा वाला मान लेते हैं और ये वाला पतला वाला मान लेते हैं, ये सक्शन और ये डिस्चार्ज। तो जो सक्शन वाला लाइन है आउटडोर यूनिट है, क्या है, आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट का आउटडोर यूनिट है, इसमें सक्शन वाले लाइन की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे सक्शन वाले लाइन पे जाकर प्रेशर मेजर करेंगे और इसी लाइन का टेम्परेचर मेजर करेंगे। हमने मेजर किया, मेजर करने के बाद में, ठीक है, दोनों को लिख दिया। अब देखो ये जो सेचुरेशन टेम्परेचर कैसे आया वो बताता हूँ। हमारा यहाँ पे 109 क्या है, सक्शन प्रेशर है। तो हम लोग ग्राफ चार्ट में जाएंगे, ठीक है, वो कैसे। मैंने आपको दिखाया था ना कि ये जो चार्ट है वो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब देखो आपको दिखाता हूँ जो हमारा 100 क्या था, ये चार्ट देखो। ये चार्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे पास है, आई कैन सेंड यू। देखो इट्स PDF आई हैव अवेलेबल, सेचुरेटेड सक्शन प्रेशर टेम्परेचर चार्ट। तो हम लोग सक्शन लाइन के लिए देखेंगे। लिखो सक्शन, लिखा है ना इधर, देखो 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 क्या लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ ना, सक्शन प्रेशर के लिए लिखा है। ओके, चलते हैं नीचे आते हैं। तो सक्शन प्रेशर हमारा कितना था, 109, 10 मान लेते हैं, चलो 110। 110 पे 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है ना, फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। देखो 36 किसके लिए, R410A के लिए। ये देखो, इसको कुछ नहीं करना है हमको, हमें करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर जाना है। अभी देखो क्या करेंगे, हमें कितना चाहिए, 109 के लिए। तो 10 के लिए गए यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि सक्शन प्रेशर 109 पे, सक्शन प्रेशर 100, सक्शन प्रेशर अगर हमारा 109 है तो सेचुरेटेड टेम्परेचर हमारा 36 है और फिजिकल लाइन टेम्परेचर था वो हमारा कितना था, 59 था। तो अभी दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो 59 माइनस 36 इज़ 23। तो सुपर हीट इज़ नाउ 23 फ़ारेनहाइट। मीन्स क्या हुआ, हमारा टारगेट कितना था, टारगेट इज़ 13 इफ मीन्स अंडर चार्ज नीड मोर रेफ्रिजरेंट। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सुपर हीट जो होगा 13 से ज़्यादा होगा और हमें कम चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, मोर गैस और डालेंगे तभी तो ठंडा होगा, तब जा कर के हमारा सुपर हीट कितना मिलेगा, 13। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलो, तो अभी आउटडोर टेम्परेचर हमने कितना देखा था, 95। इंडोर टेम्परेचर इस केस में 68 है, ठीक है। और हमारा टारगेट सुपर हीट कितना है, 14 फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते जो डिस्प्ले पे हुआ, बस मैं पढ़ रहा हूँ। सक्शन प्रेशर 128 आया। अब जब सक्शन प्रेशर 128 आया तो सेचुरेटेड टेम्परेचर 44 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो भाई हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ से निकाल लेंगे जो मैंने करके दिखाया। उसके बाद में फिजिकल टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जो सक्शन लाइन है उसमें टेम्परेचर गेज से मेजर कर लेंगे कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता 57 और 44 का, वो कितना आ गया, 13 फ़ारेनहाइट। टारगेट 14 का था, +-2 हमारा एक्सेप्टेबल है, मतलब कि सही चार्ज हुआ है। तो जब इस तरह से हम लोग चार्ज करते हैं, इस वीडियो को देखो, पढ़ो, नेट पे बहुत इजी है। अगर नहीं सीखे तो क्या बोलो, अभी इतना सिंपल है यार, सुपर हीट मेथड से सीखा है। कुछ करना क्या है, बोनस पॉइंट मैं बताता हूँ क्या कर, कुछ मत करो। आउटडोर और इंडोर यूनिट के पास जाओ। इंडोर यूनिट का जो अंदर वाला पार्ट है उसका टेम्परेचर मेजर करो, वेट बल्ब, बाहर का वेट बल्ब और ड्राई और वेट बल्ब के ग्राफ से टारगेट सब कूलिंग निकाल लो। टारगेट सब कूलिंग सुपर हीट निकाल लिए। सुपर हीट निकालने का तो वेरी सिंपल है यार, ये देखो यहाँ पे जो हमारा सक्शन वाला लाइन है, मोटा है तो सक्शन ही होगा। यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर लो, कितना टेम्परेचर आया। मेजर करने के बाद इसका प्रेशर गेज यहाँ पे लगा हुआ है,
प्रेशर गेज है ना ये ग्रीन वाला, तो प्रेशर यहाँ से मेजर कर लो। जब प्रेशर और टेम्परेचर मेजर हो गया तो जो हमारा प्रेशर मेजर हुआ, ये जो भी प्रेशर आया उसका कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग सेचूरेटेड टेम्परेचर निकालते हैं ग्राफ से। तो वहाँ से निकालने माइनस कर दो, माइनस करेंगे और पता चल गया कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा है तो रेफ्रिजरेंट डालते जाओ 13-14 के बीच में आ जाता है, बंद कर दो, ख़त्म। समझ में आ गया। सो फाइनली हम लोग पता चल गया कि सुपर हीट से कैसे करेंगे। सुपर हीट वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर इंडो यूनिट में हमें क्या मिले, जो मेटरिंग डिवाइस हो फिक्स टाइप का हो, जैसे ये वाला हो गया या कैपिलरी ट्यूब का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर कूल का, सब कूलिंग की बात करते हैं। सब कूलिंग मेथड से क्या, ओके। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू चार्ज विथ सब कूल मेथड, ठीक है। ये भी उसी की तरह वेरी सिंपल, बट इसमें इंडोर आउटडोर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सब कूलिंग होता है हमारे आउटडोर यूनिट के, जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है ना, उसके पीछे में आप एक पैनल होता है, इसके पीछे में आप देखोगे तो लिखा होगा सब कूलिंग का जो मतलब रेंज है वो लिखा होगा 9 से लेकर के 11 तक या 9 से लेकर के 14 तक वो रेंज होता है। उसी रेंज में से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम लोग सीखेंगे कि इफ़ सब कूलिंग इज लो एंड सुपर हीट इज़ हाई, एड रेफ्रिजरेंट टू रेज द कूलिंग 7 to 9। मैंने बोला था कि 9 से 11 या 9 से 14 तक रख सकते हैं। चेक सुपर हीट। सब कूलिंग का फॉर्मूला वही है, सेचूरेटेड लिक्विड टेम्परेचर माइनस लिक्विड लाइन टेम्परेचर। सेम है। हमारा जो आउटडोर यूनिट है वहाँ पे सक्शन और डिस्चार्ज का लाइन आता है। तो जो डिस्चार्ज वाला लाइन है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे कि अगर 410A की बात करें, जैसे 410A की हम बात कर रहे हैं ना, तो आप देखो कि यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज लाइन है और ये सक्शन लाइन है, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा डिस्चार्ज का वो 450 से 500 होगा, और जो सक्शन होगा वो 120 से 30 होगा, 120-130 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि इसका फिजिकल टेम्परेचर लेंगे। ये जो पॉइंट है ना, इसका फिजिकल क्या लेंगे, टेम्परेचर, जो भी हो टेम्परेचर इसका। उसके बाद में इसका जो डिस्चार्ज लाइन का जो प्रेशर है, एक तो फिजिकल टेम्परेचर लेंगे और इसका प्रेशर लेंगे। प्रेशर के अकॉर्डिंग मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग में हम लोग चार्ट से जा कर के उसका सेचूरेटेड टेम्परेचर लेंगे और दोनों में से घटा देंगे, ठीक है। ये जो अपना प्रेशर गेज है वो यहाँ पर डालो, डालने के बाद में देख लो कि इसका जो डिस्चार्ज लाइन का ये जो है, अभी ये डिस्चार्ज वाला लाइन है, डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर कितना है। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो सब कूलिंग मेथड से कैसे निकालेंगे। तो जो आउटडोर डिस्चार्ज लाइन होता है ना, पतला वाला लाइन होता है, उसका प्रेशर निकाल लो। चलो हमने निकाला 445 PSI कोरिस्पॉन्डिंग, और उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो सेचूरेटेड टेम्परेचर होगा ना वो 125 होगा। और हमने जो निकाला था, हमने क्या निकाला था, हमने क्या किया था कि 125 निकाला, और फिजिकल टेम्परेचर हमने कितना देखा, फिजिकल टेम्परेचर हमने देखा वो देखो, ये जो फिजिकल टेम्परेचर है ना, देखो ये जो फिजिकल टेम्परेचर है वो 130 है। फिजिकल टेम्परेचर डिस्चार्ज लाइन जो पतला वाला लाइन है वहाँ पे टेम्परेचर गेज से टेम्परेचर मेजर कर लो, और ये 445 पे इसका कोरिस्पॉन्डिंग सेचूरेशन टेम्परेचर निकाल दो। दोनों का डिफरेंस करोगे तो 5 आया। मतलब समझ में आया 5 का मतलब क्या, अगर सब कूलिंग कम हो, क्या बोले, सब कूलिंग कम होने का मतलब क्या होता है, एड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। चलो अब इस केस की बात करते हैं। अभी हमको सब कूलिंग कितना चाहिए, अभी हम लोग आउटडोर पे गए, उसका प्रेशर देगा 283 है, कोरिस्पॉन्डिंग इसका सेचूरेशन टेम्परेचर 92 है। वो भी करके एक बार दिखाता हूँ कैसे हुआ। और डिस्चार्ज लाइन फिजिकल टेम्परेचर, जो डिस्चार्ज लाइन का जो फिजिकल टेम्परेचर है वो 82 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही तो हमारा सब कूलिंग होता है, फार्मूला में भी आपको पता है। अभी देखो, अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। अब देखो नीचे की तरफ आने के बाद में हमने क्या देखा कि देखो, हमने देखा कि ये जो सब कूलिंग का
सब कूलिंग जो होता है टेम्परेचर, वो डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर और सेचुरेटेड लाइन का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो देखो फ़ारेनहाइट आया था 92 था इसका फिजिकल टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर, और ये फिजिकल 82 आया था, दोनों का डिफरेंस 10 आया, तो एक्सेप्टेबल है। हमको चाहिए कितना था, हमको जो चाहिए था वो 9 चाहिए था ना, देखो 9 चाहिए था। और आउटडोर का जो यूनिट का जो टेम्परेचर 283 है और यहाँ पे 92 है, और इसके बाद में ये जो डिस्चार्ज लाइन का है वो 82 है, तो दोनों का डिफरेंस 10 आ गया, तो इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि +-2 हम लोग लेते ही हैं, वो आपको पता भी है। चलो एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो हमारा प्रेशर गेज दिख रहा है ना, दिख रहा है, उसमें ये कलर है, देखो ये पिंक कलर का दिख रहा है, ये हमारा 410A रेफ्रिजरेंट का, वो इधर लिखा भी है, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर होता है PSI में, ये जो ब्लू वाला है ये प्रेशर है, ठीक है। अभी हमको कोरस्पेंडिंग टेम्परेचर दिखना है, तो चलो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, 70 से थोड़ा सा कम है, कितना है 70 से कम है, और ये वाला जो हमारा जो लाइन है वो 40 के आसपास है, तो यानी कि 68 PSI पे हमारा 68 PSI पे हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, देखो फ़ारेनहाइट के बराबर दिखा भी रहा है, ठीक है। सो अब देखो ये वेरी सिंपल है, बहुत आसान भी है। देखो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सेचुरेशन टेम्परेचर है, देखो सब कूलिंग के लिए बात करते हैं ना, तो ये देखो लिक्विड लाइन में हम लोग जो देख रहे थे अलग अलग, सपोज कि हमारा PSI 255 आ गया, तो 255 के कोरेस्पोंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, हैव अ नाइस डे।